रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ूबसूरत माशरा तश्कील दिया, ये एक उम्मत बनाई जिस उम्मत को मुख्तलिफ़ सिफ़ात अता फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माशरे को खुशगवार बनाने के लिए एक अहम सिफ़त ज़िक्र फ़रमाई जिसको सखावत कहते हैं। सखावत यानी आदमी अपने माल में से कुछ चीज़ें निकाल कर, चाहे वो नक़दी हो, सामान हो, अनाज हो, गल्ला हो, कपड़े हो, जो अल्लाह ने दिया है वो आदमी दूसरों पे ख़र्च करे और फिर इसको आदमी लोगों पर लगाए एहसान जतलाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं इससे अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें आदमी लगाता है सदक़े की नीयत से, कुछ लगाता है हिबे की नीयत से। सदक़ा और हिबा में क्या फ़र्क है? हमने अपने असातिज़ा से सुना कि सदक़ा और हिबा, हिबा कहते हैं गिफ्ट को, दोनों में फ़र्क ये है कि सदक़ा जब आदमी करता है तो इसमें इब्तिदा में ये नीयत होती है कि अल्लाह का क़ुर्ब मिले, और दूसरे नंबर पे नीयत होती है कि इसमें आदमी को किसी की ज़रूरत पूरी करनी, वो पूरी हो जाए। तो ये जिहद इस तरह है। हिबा के अंदर इसका अक्स है कि वहाँ पर तक़द्दुम ये होता है कि मैं फ़लाने को खुश कर दूँ, उसकी ज़रूरत पूरी कर दूँ, और साथ में ये नीयत होती है कि अल्लाह भी राज़ी हो जाए। तो दोनों का सवाब मिलता है, हिबे का सवाब भी है, सदक़े का भी। सदक़े का सवाब ज़्यादा है क्योंकि उसमें मकसूद ही तक़र्रुब इल्लल्लाह है, वो इब्तिदा के अंदर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे को ये सिखाया कि ख़र्च करने वाले बनो, जमा करके ना रखो। एक हदीस में हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी बयान करती हैं, और इसी तरह एक और हदीस है जिसमें उनकी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, ला तू की फ़यू का अलैक, कि तुम गिन गिन के ना रखो, शुमार शुमार करके ना रखो, वरना अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन के देगा, शुमार शुमार करके देगा। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला तुहसी फ़युहसा अलैक, कि शुमार करके ना रखो वरना तुम्हें शुमार करके दिया जाएगा। बांध बांध के ना रखो वरना तुम्हारे भी चीज़ों को बांध दिया जाएगा। तो हमें ये चीज़ सिखाई गई है, माशरे के अंदर हमने लगाना है, हम लगाने वाले हों। अच्छा, बाद लोग कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हम क्या करें? तो भाई आपके पास अच्छे बोल तो हैं, आपके पास लिखने की सलाहियत है, कहने की सलाहियत है, समझाने की सलाहियत है, ये भी तो आप माशरे पे लगा सकते हैं। बाज़ वक़्त लोग कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो भाई आपको अल्लाह ने जो दिया आप वो लगाएं और उसकी नीयत करें कि या अल्लाह अगर ये होता तो मैं ये करता, तो अल्लाह आपके लिए सहूलत पैदा कर देंगे। इस वक्त माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ज़रूरतमंद है, वो दीन भी चाहता है, दुनिया भी चाहता है। हम उनको तलाश करें, उनकी फ़िक्र करें और उन तक खैर पहुँचाने वाले बने, सखावत को आम करें, बच्चों के ज़रिए सदक़े करवाएं, बच्चों को भी माहौल दें, बच्चों को समझाएं कि भाई आप तलाश करो और लोगों तक जाके पहुँचो। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सखिय्यु क़रीबुम मिनल्लाह, कि सखावत करने वाला अल्लाह से करीब है, क़रीबुम मिनल जन्ना, जन्नत से करीब है, क़रीबुम मिनन नास, और लोगों से करीब है, बईदुन मिनन नार, जहन्नम की आग से दूर है। सखी है तो इन तीन से करीब और एक से दूर। और फिर फरमाया वल बखील बईदुम मिनल्लाह, बुखल करने वाला अल्लाह से दूर, बईदुम मिनल जन्ना, जन्नत से दूर, बईदुम मिनन नास, लोगों से दूर, और फरमाया करीबुम मिनन नार, आग के करीब है। तो हम चाहते हैं हमारी आखिरत भी बने, दुनिया भी बने। देखिए इसमें दुनिया भी बनाई जा रही है, आखिरत भी बन रही है। तो हम अगर चाहते हैं इसको बनाना तो इस सिफ़ात को अपनाएं जिससे माशरा खूबसूरत बनता चला जाता है। अल्लाह हमारे अंदर सखावत वाली सिफ़त को आम फरमाए और इसको हम अपने अंदर पैदा करने वाले बने। जज़ाकुमुल्लाह। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेक़ुरान.com।